भगवान राम की कथा तो हम सब ने सुनी है। बहुत से लोग राम नाम का जाप भी करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नाम का असली अर्थ क्या है और इसे जपने से क्या परिणाम हमें प्राप्त होंगे? अगर नहीं, तो आज हम राम नाम की महिमा के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। आज के दौर में लोगों को लगता है कि दशरथ पुत्र श्री राम को ही पहली बार ये नाम दिया गया था। उससे पहले इस नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं था। अगर आपको भी ऐसा ही लगता है तो आप गलत हैं, क्योंकि हिंदू शास्त्र के जानकारों का मानना है कि राम नाम राम से भी पहले अस्तित्व में था। भगवान राम से भी पहले लोग राम नाम का जप करते थे। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। शास्त्रों में वर्णित इस कथन का अर्थ है, रोम रोम में जो बसा हुआ है, रमा हुआ है, वही राम है। घट घट वासी राम। आपने आम बोलचाल में कभी न कभी किसी के मुख से ये शब्द सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ समझने में अक्सर लोग गलती कर देते हैं। इसीलिए आपको राम नाम का असली अर्थ पता होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि आखिर राम नाम का असली अर्थ क्या है। राम नाम संस्कृत भाषा में मौजूद दो शब्दों के मेल से बना है, रम और घम। रम का अर्थ है रमना, मन लग जाना, समा जाना, और घम का अर्थ है ब्रह्मांड का रिक्त स्थान या शून्य। यानी कि जो कण कण में व्याप्त है वो राम है, जो ब्रह्मांड में हर जगह स्थित है वो राम है। संसार के हर प्राणी में जो ब्रह्म तत्व है वो राम है। भगवान राम और राम नाम में कौन बड़ा है, इससे जुड़ी एक रोचक कहानी हमें शास्त्रों में मिलती है। तो आइए जानते हैं। एक बार देवताओं की एक सभा में ये बहस चल रही कि राम बड़े हैं या फिर उनका नाम। सभी ने कहा प्रभु राम बड़े हैं, क्योंकि उनके ज़रिए ही इस नाम को प्रतिष्ठा मिली है। जबकि नारद जी इस बात पर अड़ गए कि श्री राम से भी बड़ा उनका नाम है, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। सभा समाप्त हुई तो नारद मुनि हनुमान जी से बोले कि विश्वामित्र को प्रणाम मत करना, क्योंकि वो पहले एक राजा थे। प्रणाम सिर्फ ऋषि मुनियों को किया जाता है। हनुमान जी ने वैसा ही किया। विश्वामित्र जी को हनुमान जी का प्रणाम ना करना खल गया। वे उनसे रुष्ट हो गए और उन्होंने श्री राम से कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और मेरा आदेश है कि हनुमान का वध कर दो। श्री राम अपने गुरु की बात को टाल नहीं सकते थे, इसीलिए वो हनुमान जी का वध करने का विचार बना चुके थे। ये सब देखकर हनुमान जी ने नारद जी से सहायता मांगी, क्योंकि उन्होंने ही विश्वामित्र को प्रणाम करने से मना किया था। तब नारद मुनि ने हनुमान जी से कहा कि तुम राम नाम का जाप करना शुरू कर दो। हनुमान जी ने ऐसा ही किया और राम जी का एक भी बाण हनुमान को छू तक ना पाया। श्री राम द्वारा लगातार हनुमान को मारने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन राम नाम के जप से उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। नारद जी ने विश्वामित्र से कहा कि राम जी को आप रोक लें। विश्वामित्र ये देखकर चकित थे कि भगवान राम के अस्त्र भी राम नाम जप रहे हनुमान पर असर नहीं दिखा पाए। विश्वामित्र ने फिर राम जी को रुक जाने का आदेश दिया। सब समझ गए थे कि नारद जी ने ये सारी माया ये सिद्ध करने के लिए रची थी कि राम से भी बड़ा राम नाम है। अगर आप राम नाम का जप करते हैं तो समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। राम को महामंत्र की संज्ञा दी गई है। इसे जपने से आपके ज्ञान चक्षु खुलेंगे और ब्रह्मांड में मौजूद गूढ़ रहस्यों का भी आपको पता चलेगा। साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी राम नाम का जाप अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।